हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि कारक क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, संधि इत्यादि पार्ट को कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कारक होता क्या है। ऐसा कोई शब्द जो संज्ञा शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए। मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कोई शब्द जो संज्ञा शब्दों का यानी कि वाक्य में जो मेन शब्द है संज्ञा, उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करे, वही है कारक। जैसे यह प्रवीण का दफ्तर है। ठीक है, यह वाक्य है, इसमें प्रवीण एक संज्ञा है और दफ्तर भी एक संज्ञा है। ठीक है, तो प्रवीण और दफ्तर, इसमें ऐसा कोई शब्द है बीच में जो संबंध बता रहा है। ये जो का वर्ड है, इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि यह किसका दफ्तर है, प्रवीण का दफ्तर है। तो का वर्ड जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से का वर्ड को हटा देंगे तो ये जो वाक्य है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। अतः जो का है ये एक कारक है। दूसरा एग्जाम्पल, शिक्षिका कक्षा में है। शिक्षिका कक्षा में है, इसमें से क्या कारक हो सकता है। आपको संज्ञा शब्दों को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो ऐसा कोई छोटा शब्द जो वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि में, शिक्षिका कक्षा में है, तो में क्या है, एक कारक है। ओके, एक और एग्जाम्पल, प्रीशा ने खाना बनाया। इसमें क्या हो सकता है कारक, ने। समझ रहे हैं आप। अभी आपको जो संज्ञा शब्द है उसको ध्यान नहीं देना है। एक और एग्जाम्पल, बच्चे कुत्ते से डरते हैं। यहाँ पर बच्चे, कुत्ते, ये दोनों संज्ञा है। इसमें से क्या छोटा सा वर्ड है जो मेन रोल प्ले करेगा वाक्य में, से। ये जो से है ये पूरे सेंटेंस में रिलेशन बता रहा है, तो ये क्या है, एक कारक है। तो ये जो वर्ड हैं से, ने, में, का, ये सब कारक के प्रकार हैं। तो इनका एक अपना अपना नाम है, तो हमें इन्हीं को देखना है, जिसे हम कहते हैं भेद। अतः कारक के 8 भेद हैं। इन 8 को आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। जैसा कि अगर आपने कारक सीखने के लिए अगर और कोई वीडियो देखा रहेगा तो आपने देखा होगा कि उस सब में एक शॉर्टकट बताया जाता है, जिसमें कहा जाता है कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। ये कुछ शॉर्टकट बताए जाते हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो और भी तरीके हैं इसको समझने का जो बहुत इजी होता है। इनके 8 भेदों को देखते हैं कि इनका नाम क्या है। पहला भेद है कर्ता, यानी कि वाक्य में जो मेन कर्ता है, जो कार्य को करने वाला है, वही कर्ता होता है। दूसरा भेद है कर्म। कर्म अर्थात कार्य, कर्ता क्या करेगा, कार्य करेगा, तो कार्य इसका दूसरा भेद, कर्ता देन कर्म। तीसरा है करण। करण यानी क्या, जिसके द्वारा काम किया जाए। अभी जाहिर सी बात है, अगर कोई कर्ता कोई काम कर रहा है तो किसी के द्वारा ही करेगा। जैसे पूजा पेंसिल से लिखती है, तो इस वाक्य में जो ये वर्ड है से, पेंसिल से यानी क्या, किसके द्वारा लिख रही है, पेंसिल से, तो से वर्ड क्या है, करण कारक। अगला जो भेद है वो है संप्रदान। संप्रदान में क्या वर्ड आता है, मेन को या फिर के लिए। अगर हम किसी और के लिए काम करेंगे तो वो संप्रदान होगा, जिसमें क्या वर्ड आ सकता है, को या फिर के। अगला है अपादान। अपादान यानी क्या होता है, हटाना, इसका मीनिंग होता है। इसमें क्या वर्ड आता है, से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो देखिए करण में भी से था और अपादान में भी से है। देन नेक्स्ट है संबंध, संबंध कारक। इसमें क्या आ सकता है, का, की और के, ये इसका संबंध कारक का पहचान है। अधिकरण यानी कि आधार, बेस, तो इसमें क्या वर्ड रहेगा, में या फिर पर। और लास्ट भेद है संबोधन, किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना या फिर कुछ कहना। तो ये इसके 8 भेद थे। अब इन 8 भेदों को हम समझते हैं उदाहरण से। देखिए, पहला कर्ता कारक होता क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है, उस रूप को कहते हैं कर्ता कारक। जैसे मीता ने पढ़ा,
मीता कौन है यहाँ पे? कर्ता है, लेकिन इसमें वर्ड क्या है जो बताएगा कि मीता ही पढ़ रही है? तो ये ने वर्ड है, ये बताएगा कर्ता कारक। अगर इन्हें को हटा दे तो क्या आपको मालूम पड़ेगा कि मीता ने ही पढ़ा है? नहीं मालूम पड़ेगा। अर्थात मीना ने पढ़ा, तो ने वर्ड क्या होगा? कर्ता कारक। एक और, यश ने अपने मित्र को पत्र लिखा, तो ने वर्ड क्या होगा? कर्ता कारक। ये क्या बता रहा है कि यश ने, ये ने वर्ड जो है वो ये बताएगा कि संज्ञा या फिर सर्वनाम ने इस कार्य को किया है। तो ने वर्ड जो है वो यह बताएगा कि यश ने वो काम किया है, अर्थात ने वर्ड कर्ता कारक होगा। अगला एग्जाम्पल है, प्रीशा ने खाना बनाया। आप सोचिए क्या होगा इसमें आंसर? ने क्या है? कर्ता कारक। दूसरा, कर्म कारक, कर्म बताना है अभी हमें। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, तो इसमें जो को वर्ड है वो हमेशा कर्म कारक होगा। जिस सेंटेंस में आपको को वर्ड दिखा मतलब वो कर्म कारक है। एक और एग्जाम्पल, रवि ने बच्चों को खाना दिया, तो को वर्ड क्या होगा? कर्म कारक। तीसरा, करण, करण में क्या वर्ड आएगा? से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले साधन का ज्ञान होता है, साधन है कि किसी के थ्रू काम करना, वही है करण। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण क्या है? एक साधन है, तो उसके बाद क्या वर्ड लगा? से, यानी वो क्या है? करण कारक। एक और एग्जाम्पल, रवि हाथ से खाना खाता है, तो से वर्ड क्या है? करण कारक। अगला है संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है, ध्यान देना, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे यह मिठाई दादी के लिए है, कोई चीज़ अगर किसी के लिए है तो वो होगा संप्रदान। यहाँ पर मिठाई किसके लिए है? दादी के लिए, तो जो के लिए वर्ड है वही तो हमें बता रहा है कि दादी के लिए है। इट्स मीन्स कि के लिए क्या है? संप्रदान कारक। एक और एग्जाम्पल, रवि के लिए खाना ला दो, तो मालूम पड़ा हमें कि किसके लिए खाना लाना है? रवि, तो क्या वर्ड इसमें मेन है? के लिए, वो होगा संप्रदान कारक। एक और एग्जाम्पल, उसने अपने बीमार बेटे के लिए दवा लाई, तो के लिए क्या होगा? अब संप्रदान कारक। तो पहला क्या था? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान। अब अगला देखते हैं आपादान। इसका मतलब होता है हटाना। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के अलग होने का ज्ञान होता है, अलग होना, तो उसे कहते हैं आपादान कारक। जैसे संतोष पेड़ से गिरा, संतोष पहले पेड़ पे था, अब वह पेड़ से गिर गया, तो क्या होगा? आपादान कारक। तो इसमें क्या वर्ड आएगा? मेन से। बच्चा छत से गिर पड़ा, से वर्ड क्या होगा? आपादान कारक। नेक्स्ट है संबंध कारक। इसमें क्या वर्ड है? का, की या फिर के। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। एक चीज़ दूसरे के साथ संबंध बताएगा। जैसे यह प्रवीण का दफ्तर है, तो कावड़ ने क्या बताया? कि प्रवीण का दफ्तर, तो कावड़ क्या होगा? संबंध कारक। या फिर रवि की कुर्सी यहाँ है, तो कीवर्ड क्या होगा? संबंध कारक। संबंध बता रहा ना कि यह इसकी चीज़ है। या फिर ये खिलौने अंश के हैं, किसके हैं? अंश के हैं, तो के क्या होगा? संबंध कारक। 7वां भेद है अधिकरण कारक, यानी क्या होता है? आधार। जैसे क्रिया के आधार को प्रकट करने वाले संज्ञा सर्वनाम के रूप को अधिकरण कहते हैं। जैसे शिक्षिका कक्षा में है, आधार क्या है? कक्षा में है ना, तो में वर्ड क्या होगा? अधिकरण। या फिर कमरे में कोई बैठा है, तो क्या वर्ड है इसमें? में, तो में और पर ये क्या है? अधिकरण कारक। एक और एग्जाम्पल, रवि कुर्सी पर बैठा है, तो पर क्या होगा? अधिकरण कारक। लास्ट है संबोधन। बहुत इजी होता है ये संबोधित करने वाले को। जैसे संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना या बुलाना प्रकट होता है उसे ही कहा जाता है संबोधन कारक। जैसे अरे दिनेश तुम यहाँ आ गए, तो अरे क्या होगा? संबोधन कारक। एक और एग्जाम्पल, बच्चों शैतानी मत करो, तो बच्चों क्या होगा? संबोधन कारक। ये जो निशान है
ये आपको पहचानना है। सिर्फ है या फिर अरे रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए बच्चों संबोधित किया गया है ना, तो ये क्या होगा, संबोधक कारक। एक और एग्जाम्पल, अरे रवि कहाँ जाते हो, तो अरे क्या होगा, संबोधन कारक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कर्ता ने, कर्ता में क्या वर्ड आएगा, ने। अगर ने वर्ड है तो कर्ता कारक, को वर्ड है तो कर्म कारक, से और के द्वारा है तो करण कारक। संप्रदान यानी क्या होता है, दूसरों के लिए। अपादान यानी कि हटाना, से। संबंध यानी कि रिश्ता बताना, रिलेशन बताना दो वाक्यों में, का, की और के द्वारा। अधिकरण में क्या आता है, में या फिर पर। और संबोधन यानी कि किसी को पुकारना, तो है या फिर अरे। ये थे इसके 8 भेद। अब चलिए कुछ स्वाध्याय के माध्यम से इसको समझते हैं। उचित कारक लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बताइए क्या आ सकता है, बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो में क्या होगा, अधिकरण कारक। दूसरा, देहात ने शहर को पत्र लिखा, तो को क्या होगा, संबंध कारक, रिलेशन बताएगा। अग्नि का प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, तो का क्या होगा, संबंध कारक। चौथा, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई, तो से क्या है, अपादान कारक। फिफ्थ, आशीष ने आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर दिया। देन बीरबल ने अकबर के लिए हरा घोड़ा लाया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखा। अरे बच्चों चुप हो जाओ। अगला, राजा ने गरीबों को भोजन दिया। नेक्स्ट, मोहन ने लाठी से सांप मारा। ये थे कारक को रिक्त स्थानों पे फील करना था। अब यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न में पहचानना है, तो क्या हो सकता है, पुस्तक मेज पर रखी थी, पर अर्थात अधिकरण कारक। दूसरा, राम दिल्ली से आगरा गया, तो से वर्ड क्या है, अपादान कारक। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तो ने वर्ड क्या है, कर्ता कारक। किसके बगल में है, कर्ता के बगल में आया यानी कि वो कर्ता कारक। देन महेश ने दोस्तों को कविता सुनाई, तो को वर्ड क्या है, कर्म कारक। नेक्स्ट, सीमा बस के द्वारा दिल्ली गई, के द्वारा अर्थात करण कारक। क्या बता रहा है, साधन, तो साधन यानी करण कारक। देन राम ने बोतल से पानी पिया, अगेन साधन है तो करण कारक। देन नेक्स्ट, हे प्रभु रक्षा कीजिए, ये निशान और ये वर्ड क्या है, संबोधक कारक। नेक्स्ट, चाचा जी बच्चों के लिए खिलौने लाए, संप्रदान। क्या बता रहा है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, यह पुस्तक राज की है, रिलेशन बता रहा है यानी संबंध कारक। अंजलि के भाई बहुत गुस्से वाले हैं, तो ये क्या है, संबंध कारक। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कारक पहचान कर भेद लिखिए। पहला है, यश ने अपने मित्र को पत्र लिखा। इसमें कौन कौन से वर्ड कारक हैं, एक होगा ने और एक होगा को, तो क्या क्या है, ने यानी क्या, कर, ने अर्थात कर्ता कारक और को अर्थात कर्म कारक। दूसरा, बच्चे कुत्ते से डरते हैं, तो से करण कारक। तीसरा, उसने अपने बीमार बेटे के लिए दवा लाई, के लिए यानी कि संप्रदान कारक। पेड़ से फल नीचे गिरा, तो चीज़ें अलग अलग हो गई यानी कि अपादान कारक। फिफ्थ, बच्चों शैतानी मत करो, बहुत इजी है ये, संबोधन कारक। 6, ये खिलौने अंश के हैं, रिश्ता बता रहा है तो के अर्थात संबंध कारक। कमरे में कोई बैठा है, में यानी अधिकरण कारक। माँ चारपाई पर बैठी हैं, पर अधिकरण कारक। प्रिशा ने खाना बनाया, तो प्रिशा ने अर्थात कर्ता कारक। तो इस तरह से कारक का ये वीडियो समाप्त हुआ और इसका स्वाध्याय भी समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको कारक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।